BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में लापता अफराद की तादाद वक्त गुजरने के साथ कम होने की बजाय बढ़ रही है और अब इनकी तादाद 1200 तक बताई जाती है। वज़ारत दाखिला के हुक्काम के मुताबिक 5 बरसों में खैबर पख्तूनख्वा के 485 अफराद समेत मुल्क भर से 1600 अफराद की गुमशुदगी की इत्तलात मौसूल हुई हैं। साबिक़ दौर में एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर रेगुलेशन फॉर फाटा एंड पाटा के निफाज से सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो गई है। क्या मौजूदा हुकूमत ये मसला हल कर पाएगी? तफसील बता रहे हैं पेशावर से अजीजुल्लाह खान। मीर अहमद कुरैशी की उम्र 75 बरस है। माजूरी के बावजूद कोई 3 साल से अपने लापता बेटे खालिद महमूद कुरैशी को पाने के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। मीर अहमद के मुताबिक उनके बेटे को एजेंसियों के अहलकार हंगू बाजार में उनके कपड़े की दुकान से उठाकर ले गए थे। दोनों ज़ईफ है, वालिद अभी ज़ईफ है, वो मर गया, वो कुछ दिन हो गया, ये तकरीबन 24 दिन हो गया तो वफात हो गया। इस गम से वफात हो गया। वो हर वक्त बताया किधर है हमारा बेटा, किधर है। सरकारी सतह पर खालिद महमूद कुरैशी के बारे में कुछ मालूमात फराहम नहीं की जा रही कि वो कहाँ हैं। पेशावर हाई कोर्ट में लापता अफराद की हर पेशी पर लवाहिकीन बड़ी तादाद में उम्मीदों के साथ आते हैं। अब यह अदालत ही उम्मीद की वाहिद किरण है। अदालत में भी जब बात आगे नहीं बढ़ती तो बाज लोग सब्र का दामन हाथ से छोड़ देते हैं। पाकिस्तान में लापता अफराद का मसला सन 2008 के बाद संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। कबायली इलाकों में फौजी ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए साबिक हुकूमत ने विफाक और सूबे के तहत कबायली इलाकों के लिए नया रेगुलेशन जारी किया। लेकिन कानूनी माहिरीन कहते हैं कि ये कानून हुकूक इंसानी के खिलाफ है और इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। बदकिस्मती से ये जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, रेगुलेशन जारी हुआ है, इसमें बुनियादी हकूक बिल्कुल गसब हुए हैं। किसी बंदे को गिरफ्तार करके न तो अदालत में पेश किया गया है, न उस पर मुकदमात चलाए गए हैं, न वो इंटरमेंट सेंटर है। एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर रेगुलेशन फॉर फाटा एंड पाटा के तहत खैबर पख्तूनख्वा में फौज के जेर इंतजाम इंटरमेंट सेंटर्स या हरासती मराकज़ कायम किए गए, जहां मुश्तबे अफराद से तफ्तीश और उनकी बहाली के लिए इकदामात किए जाते हैं। जमात इस्लामी ने इन रेगुलेशंस के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अदलिया से हम इस्तदा करते हैं और हज़ारों लोग कत्ल हुए हैं, हज़ारों लोग इस वक्त भी गिरफ्तार हैं और इस वक्त ये कहते हैं कि उनको इंटरमेंट सेंटर में रखा गया है। इंटरमेंट सेंटर भी बहुत ही मजहूल और मुबहम इस्तिलाह है, इसलिए कानून में बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं और इसको कानून का नाम देना ही मैं समझता हूँ कि कानून की तौहीन है। इन अदालतों में सैकड़ों लापता अफराद के मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें से कुछ को अदालत ने बाजियाब भी कराया है, लेकिन एक बड़ी तादाद में लोग अब भी लापता हैं। साबिक दौरे हुकूमत में लापता अफराद को मंजर आम पर लाने के लिए कोई ठोस इकदामात नजर नहीं आए थे, इसलिए अब लोगों की नजरें नई हुकूमत की तरफ ही देख रही हैं। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी मुहिम से पहले कबायली इलाकों के लिए भरपूर आवाज़ उठाई थी, लेकिन क्या अब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कायम करने के बाद अपने वादों पर कायम रहेंगे? हम चाहेंगे कि ख़ासकर वहाँ कबायली जो हमारे हैं उनको ऑन बोर्ड करना चाहिए, उनकी मुशावरत लेनी चाहिए, उनके साथ जो है ना जरगे में बैठ के उनकी जो इश्यूज़ के हवाले से तजावीज़ है उसको सामने रखती हुई कोई पॉलिसी अपनानी चाहिए। अगरचे अभी तक लापता अफराद के मसले या मुतनाज़ा रेगुलेशन के खात्मे के इशारे नहीं मिले, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इससे नई जमहूरी हुकूमत को अपनी साख बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। अजीजुल्लाह खान, BBC न्यूज़, पेशावर।
सरहदी अमूर के वफाकी वजीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच का कहना है कि कबायली इलाकों में अमन कायम करने और संगीन जराइम की रोकथाम के लिए बनाया गया कानून एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर्स रेगुलेशन 2011 मावराए अदालत कत्ल रोकने में माउन है। नामानिगार आसिफ फारूकी ने इस कानून के बारे में जनरल कादिर बलोच से बात की और पहले पूछा कि क्या उनके ख्याल में ये कानून मुनसिफाना है। फाटा के इलाके में जिस किस्म के मसाइल से हुकूमत दरपेश है, उन मसाइल से निपटने के लिए मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई कानून हो ही नहीं सकता है। उसकी वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ। मसला हमारा ये है कि तालिबान की टेरर की वजह से उनकी दहशत और खौफ और हरास जो उन्होंने पैदा किया है, ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई एविडेंस सामने आए किसी रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट। और उसका नतीजा ये है कि आप उसको पकड़ नहीं सकते हो, डिटेन नहीं कर सकते हो, तो वो क्राइम के साथ वो निकल ही जाता है, दोबारा क्राइम करेगा, आप पकड़ेंगे, कुछ दिनों के बाद ले जाएंगे, कोर्ट्स उसको छोड़ देंगे और ये कार्रवाई चलता रहेगा नॉर्मल लाज के मुताबिक। इसमें तो फिर कई लोग ऐसे भी हो जाते हैं, कई ऐसे लोग जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं। वो कहते हैं यार अभी कोई तरीका तो है नहीं इस बंदे को वो करने के लिए, सज़ा देने के लिए। इसकी वजह से हमारे इतने लोग मर गए, इसने इतने कर दिए, इतने लोग मर दिए, इतने सिपाही मार दिए, अफसर्स मार दिए, फलान मार दिए। फिर कई मरतबा इस बात की भी गुंजाइश वहाँ पर पैदा हो जाती है कि वो उसको एलिमिनेट ना कर ले। तो एलिमिनेशन से बचने के लिए मेरे ख्याल में अगर डिटेन करना कुछ अरसे के लिए हो, मेरे ख्याल में इसको कोई ख़राबी नहीं है और यही मकसद इस कानून का। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मावराए अदालत कत्ल हैं उनसे बेहतर मावराए अदालत हिरासत है, यानी उनको ज़ेरे हिरासत रखा जाए वो बेहतर है। एक्स्ट्रा जुडिशल गिरफ्तारी मैं नहीं कहूँगा इसको। अब अगर पुलिस की गिरफ्तारी को अगर एक्स्ट्रा जुडिशल गिरफ्तारी आप कहते हैं तो ये उस कैटेगरी में है। नॉर्मल लाज के तहत भी को लोग जिनकी ज़मानत नहीं हो जाती है, सालों के साल वो जेल में रहते हैं। पुलिस के पास जब कोई बंदा गिरफ्तार होता है तो उससे ख़ानदान की रसाई होती है, वकील की रसाई होती है। अगर फ़ौज के पास हो तो ये सब रसाई तो ख़त्म हो जाती है। इसमें भी बिल्कुल ये रिक्वायरमेंट है। ख़ानदान को पता होना चाहिए, ख़ानदान को पता होता है, नोटिस दिए जाते हैं, सब कुछ किए जाते हैं जब डिटेन किए जाते हैं। और ख़ानदान के लोगों को एक्सेस भी होता है कि वो उनको अप्रोच भी कर सकते हैं, उस इंडिविजुअल को मोटिवेट भी कर सकते हैं। इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये बात अब अदालत में साबित हो चुकी है। कई केसेस ऐसे पेशावर हाई कोर्ट में आए हैं। इस कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए भी तो कुछ किया जाना चाहिए ना। मिसयूज़ को रोकने के लिए हर वो तरीका जो कि की जानी चाहिए वो किए गए हैं। ये लॉ प्रोवाइड करती है उसके बारे में। जिन साहब, अगर ये कानून इतना ही मुनसिफाना है तो फिर इसकी इतनी मुखालफत क्यों की जा रही है इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से? क्वेश्चन ये होता है कि वो जिस वक्त वो जो इंटरनेशनली लॉ की एप्लीकेबिलिटी है वो चाहते हैं, मुल्की लेवल पे, बैनुल-अक़वामी लेवल पे। बैनुल-अक़वामी नॉर्म्स और मुल्की नॉर्म्स वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस है। आप मुझे बता दीजिए कहाँ पर बाकी मुल्क में अगर कोई जुर्म होता है, कहाँ पर लोगों को एक लाइन में खड़ा करके ला इलाहा इल्लल्लाह करके उसको ज़बह कहाँ पर किया जाता है? क्या इस कानून की वजह से फाटा में या पाटा में हालात बेहतर हुए हैं? कोई तब्दीली ला सका है ये कानून? मैं तो कहता हूँ कि फाटा के लेवल तक प्रॉब्लली काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सका है। इसके थोड़े बहुत मुस्बित नतीजे सामने आए, लेकिन इसकी जो है ना कोलेटरल डैमेजेस और इसकी एक्सटेंशन जो बियॉन्ड फाटा उससे नुकसान ज़्यादा है। सेटल्ड एरिया में नुकसान ज़्यादा है इनकी बजाय फाटा के अंदर। इस कानून की वजह से मुल्जिमान के अलावा जो बाकी आम लोग मुतासिर हो रहे हैं उसको रोकने के लिए, यानी कोलेटरल डैमेज इस कानून का जो है उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? सेटल्ड एरिया में कोलेटरल डैमेज उसकी आ चुकी है, वो लगे हुए हैं। देखिए, हम बिल्कुल आपको ये बात मैं बता दूं कि इन कवानीन के ज़रिए से अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम बिल्कुल 100% मामला को सुलझा पाएंगे, नहीं। हमारा मुल्क इस वक्त टेररिज्म के ऐसे ग्रिप में, ऐसे शिकंजे में फंसा हुआ है कि इस वक्त हमें कौमी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। पूरी कौम को इस मामले के लिए इकट्ठा होने की ज़रूरत है। क्या आपकी हुकूमत इस कानून पर नज़रसानी के लिए तैयार है? हालात जब बेहतर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह नज़रसानी की जाएगी। ऑब्जर्वेशन कोई ऐसी आ जाएगी जहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेंट किस्म की वो जो वायलेशन है वो तो मुमकिन इसके ऊपर रिकन्सिडर किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। सरहदी अमूर के वफाकी वजीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच, जिनसे नामानिगार आसिफ फारूकी ने बात की। पाकिस्तान में लापता अफराद की तादाद कम होने की जगह बढ़ रही है। इस पर हमारे नाजरीन क्या कहते हैं? अंबर? आलिया, कुछ तो मायूसी का इजहार कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि तजावीज़ हैं जो हुकूमत को पेश कर रहे हैं। जैसे
आमिर बलोच जो लिखते हैं ये यानी हुकूमत बस ज़बानी नोटिस लेंगे और अमली सूरत में कुछ नहीं कर सकते, उनके बस की बात नहीं। और हरीपुर से शौकत अली लिखते हैं कि जब अदालतों से मुजरिमों को सज़ा नहीं मिलेगी तो ये मसला हल नहीं होगा, सबको मिलकर काम करना चाहिए। और नौशाद खान बंगश रियाद से लिखते हैं कि जब भी कोई एजेंसी किसी को उठाती है तो सबसे पहले करीबी पुलिस थाने को इस शख्स के मुतालिक मालूमात फराहम करे ताकि उनकी फैमिली को मालूम हो सके कि उनके अजीज़ कहाँ और किसके पास हैं। और बटाग्राम से फजल लिखते हैं कि अगर हमारी हुकूमत ये मसला हल करना चाहे तो कर सकती है, और सबसे पहले इस मसले को हल करना चाहिए क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि आपका भाई, बाप या बेटा इस तरह लापता हो तो दिल पर क्या गुजरती है। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, कनाडा के सूबे क्यूबेक में ट्रेन धमाके में 5 अफराद हलाक, इमदादी कारकुन अब भी लापता अफराद की तलाश जारी रखे हुए। और बताया जाता है कि लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में रखा ये टाइपराइटर मारूफ मुसन्निफ मंटो का है, लेकिन क्या ये बात सच है? सब ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।